प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का मसीह टीवी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे बाइबल में वो 5 बड़े पाप कौन से हैं जो हमारे अच्छे कर्मों में होते हैं और जो हमें नरक के तह तक उतार सकते हैं। तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं उन 5 बड़े पापों का खुलासा करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। पाप शब्द बाइबल में 763 बार आया है और बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि हमारे अच्छे कर्मों में भी पाप छुपा होता है। सबसे पहले हम जानेंगे पाप क्या होता है। हम जानते हैं पाप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही पाप होता है। सबसे पहले किसने पाप किया? बाइबल में सबसे पहले आदम और हव्वा ने पाप किया। उन्होंने क्या किया था? एक फल को तोड़ के खाया था। अगर इसमें हम सोचे तो कौन सा बड़ा पाप है? उसमें कुछ पाप हमें नजर नहीं आता, लेकिन उसमें पाप है, सबसे बड़ा पाप है। वो क्या पाप है? वो पाप ये है कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया था उस फल को मत तोड़ना, उस फल को मत खाना, उस फल को मत छूना, उस पेड़ के पास मत जाना। लेकिन हव्वा ने क्या किया? उस फल को तोड़ा, उसको खाया, अपने पति को भी खिलाया। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही पाप है। अब हम जानेंगे बाइबल में वो 5 बड़े पाप कौन हैं जो हमारे अच्छे कर्मों में भी होते हैं और जो हमें नरक के तह तक उतार सकते हैं। सबसे पहले हम रोमियो की पुस्तक अध्याय 14 वचन नंबर 23 देखेंगे। वहां पे लिखा है, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। तो प्रिय भाई और बहनों, हम जानते हैं कि जो कुछ हमारे जीवन में विश्वास से नहीं होता है वो पाप है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर नहीं चलते, तो जो भी हम करते हैं वो हमारे जीवन में पाप है। हम कितना भी बाइबल पढ़ ले, कितना भी प्रार्थना कर ले, कितनी भी बार चर्च में जा ले, कितना भी दान दे दे, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करते, हम प्रभु यीशु पे ईमान नहीं लाते, हम प्रभु यीशु की बातों पे नहीं चलते हैं, प्रभु यीशु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, प्रभु यीशु के बताए हुए रास्तों पे नहीं चलते हैं। अब हम देखेंगे याकूब की पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 17। यहाँ पे लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। तो प्रिय भाई और बहनों, यदि हम भलाई करना जानते हैं, यदि हम दूसरों की मदद करना जानते हैं, यदि हम सुसमाचार सुनाना जानते हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को पा चुके हैं, हमने जान लिया है कि यीशु मसीह में अनंत जीवन है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, छुटकारा है, उद्धार है, मुक्ति है, शांति है, हमने जान लिया है और दूसरों को नहीं बताते हैं, तो ये भी पाप है। आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है, जो मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया है, जो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्रूस पे उठा लिया है, सारी बातों को जानते हैं, लेकिन वो किसी को बताते नहीं हैं। जब वो दूसरे को नहीं बताएंगे तो उसका कैसे उद्धार होगा? ये भी पाप है, ये भी पाप है, ये भी हमें नरक तक पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि हमें उद्धार देने के लिए सिर्फ यीशु मसीह नहीं आया, पूरी दुनिया का हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक भाषा, हर एक कुल के लोगों का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। तो प्रिय भाई और बहनों, यदि हमारे पास धन है तो हम दूसरों को दे के उसकी मदद करके, भलाई करके हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो इसलिए वचन में लिखा है, जो याकूब की पत्री में अध्याय 4 वचन नंबर 17 में लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। तो प्रिय भाई और बहनों, इसको समझ लीजिए, जान लीजिए। आप भलाई करना जानते हैं, आपके पास सामर्थ्य है, आपने परमेश्वर का सुसमाचार सुना है, आपने यीशु का उद्धार पाया है, तो आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, बस इतने में ही सीमित नहीं रह जाइए, बल्कि आप सुसमाचार सुनाइए, लोगों की मदद करिए, गरीबों, असहाय, पीड़ितों की मदद करिए, जितना भी हो सके प्रभु का सुसमाचार बांटिए। आगे का वचन देखेंगे, 1 यूहन्ना अध्याय 3 वचन नंबर 4। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तो प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत सारे लोग जो भी पाप करते हैं, कितने भी बड़े पाप करते हैं, कौन से भी पाप करते हैं, वो परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करते हैं, परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं। और परमेश्वर के नियमों को उल्लंघन ही पाप है। परमेश्वर के कानून का
तोड़ना ही पाप है, परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करना ही पाप है। यदि परमेश्वर ने कहा कि व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, गाली गलौज मत करो, झगड़े मत करो, लड़ाई मत करो, यदि ऐसा हम करते हैं तो हम पापी ठहरते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु को मानते हैं और चोरी चोरी वो शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, सोचते हैं परमेश्वर नहीं देख रहा है, सोचते हैं पास्टर नहीं देख रहा है, सोचते हैं मनुष्य नहीं देख रहा है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के वचनों को नहीं चल रहे हैं, यदि आप कलीसिया में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, लेकिन आप बुराई कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, परमेश्वर के नियमों को तोड़ रहे हैं, तो आप पाप कर रहे हैं और ये पाप आपको नरक के आग के तह तक लेके जाएगी, अथाह कुंड में लेके जाएगी, जहां से बाहर निकल पाना असंभव है, जहां पे सिर्फ रोना है, दांत पीसना है और चिल्लाना है। अब आगे हम वचन देखेंगे 1 यूहन्ना 5:17 यहाँ पे लिखा है, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु कुछ ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। तो प्रिय भाई और बहनों, हम जानते हैं सब प्रकार का अधर्म, जितने भी प्रकार का अधर्म होती है, बुराई होती है, वो पाप होता है, लेकिन कुछ ऐसे पाप हैं जिनका फल मृत्यु नहीं है। हम जानते हैं कि मृत्यु 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला मृत्यु शरीर में मरना, दूसरी मृत्यु आत्मा में मरना। आत्मा में मरने का मतलब होता है कि मरने के बाद नरक में जाना। शरीर में मरने का मतलब होता है कि शरीर से इंसान जब मरता है उसकी आत्मा उससे अलग हो जाती है। तो प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे लिखा है कुछ ऐसे भी पाप होते हैं जिनकी मजदूरी यानी कि जिनका फल मृत्यु नहीं होता है। मृत्यु नहीं होने का मतलब कि दूसरी मृत्यु, यानी कि कुछ ऐसे भी पाप हैं जिनका फल मृत्यु नहीं होता है, यानी कुछ ऐसे पाप हैं जिनको करने से लोग नरक में नहीं जाते हैं। अब वो कौन से पाप हैं जिनको करने से हम नरक में नहीं जाएंगे, जिनका फल मृत्यु नहीं होगा? आइए हम एक उदाहरण देके समझते हैं। मान लीजिए हम किसी ऐसे देश में हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को मानना पाप है, जहाँ पे बाइबल पढ़ना अधर्म है, जहाँ पे बाइबल पढ़ना पाप है, जहाँ पे कलीसिया चलाना पाप है, जहाँ पे हम कलीसिया नहीं चला सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, किसी को सुसमाचार सुना नहीं सकते, किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, खुद भी प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। ये उस देश के कानून के हिसाब से पाप है, ये वहाँ के लोगों के हिसाब से पाप है, लेकिन ये परमेश्वर की नज़र में पाप नहीं है, लेकिन ये ईश्वर की दृष्टि में पाप नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं, उस देश के कानून को तोड़ते हैं, तो हम पाप नहीं करते हैं। तो इसीलिए यह कहा गया है कि कुछ ऐसे भी पाप हैं जिसको हम करते हैं तो उसकी मजदूरी मृत्यु नहीं है। तो आइए हम अगला वचन देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन नंबर 9, पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे वचन में लिखा है जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते वो भी पाप करते हैं। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, कितना दान दे दो, कितनी भी उपवास कर लो, कितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, कहीं भी जा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हो तो आप पापी हो, क्योंकि आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, क्योंकि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप टूटे नहीं हैं, आपके पापों के कर्मों के जो बोझ है वो उतारे नहीं गए हैं, तो इसलिए आप पापी हैं। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य ये होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, उनके वचनों को जानें, प्रभु यीशु के वचनों पे चलें, कलीसिया जाएं, हम परमेश्वर का सुसमाचार सुन के उससे उसके बताए हुए मार्गों पर चलें, यीशु मसीह के बारे में दूसरों को भी बताएं, उद्धार के बारे में, मुक्ति के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत प्रेम के बारे में दूसरों के साथ बातें करें और अपने संपूर्ण बुराइयों को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर चलें। तो प्रिय भाई और बहनों, आज हमने 5 पापों के बारे में जाना जो मनुष्यों को नरक के आग के तह तक लेके जा सकती हैं। तो प्रियो, आपको सावधान रहना है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे ध्यान देना है, लक्ष्य की तरफ चलना है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।